रांची में सेना के जवान की पत्नी से गैंगरेप। नामकुम में घर बनवा रही थी पीड़ित, 4 युवकों ने किया दुष्कर्म। पति लद्दाख में पोस्टेड हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सेना के जवान की पत्नी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का पति लद्दाख में पोस्टेड है। गैंगरेप की यह घटना नाकुम थाना के खरसीदाग ओपी क्षेत्र के लाल खटंगा पोखर टोली की है। महिला के बयान पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। घटना 27 मई की रात की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्रामीण एसपी, डीएसपी और नामकुम थाना प्रभारी पीड़ित से मिले और मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद उसे मेडिकल कराया गया। दरअसल महिला की लाल खटंगा के पोखरटोली में ज़मीन है, वहां पर रहकर घर बनवा रही थी। उसी निर्माणाधीन घर में अपने 7 साल और 4 माह के बच्चे के साथ रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 27 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच 4 युवकों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। 28 मई की सुबह पीड़ित की बहन को फोन उसके घर के बगल में रहने वाले युवकों के पास आया। बहन से दीदी बात कराने की बात कही। इसके बाद जब युवक पीड़ित महिला के घर पहुंचा तो महिला ने सारी बात बताई। पीड़ित महिला के मुताबिक रात में लाइट कटी हुई थी, वह पानी लेने निकली थी कि 2 युवक जबरदस्त घर में घुस गए। इसके बाद युवक ने धमकी भी दी, अगर शोर मचाया तो बच्चों को मार देंगे। इसके बाद दोनों युवकों ने 2 अन्य युवकों को बुला लिया और घटना को अंजाम दिया। बदमाश ने महिला के कपड़े फाड़ डाले और मोबाइल भी तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह पर घर बन रहा है वहां के कुछ स्थानीय युवकों के साथ सेना के जवान और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। युवकों का कहना था कि हम लोग स्थानीय हैं, ऐसे ही घर बनाने का ठेका हमें दिया जाए। काफ़ी विवाद के बाद सेना के जवान युवकों को ठेका भी दे दिया था, पर निर्माण के दौरान गड़बड़िया की वजह से मकान बनाने का ठेका वापस ले लिया था। इस वजह से युवक नाराज थे। आशंका है कि उन्हीं युवकों ने घटना को अंजाम दिया होगा। घटना की जानकारी होने के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने कुछ स्थानीय संबंधित को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के मुताबिक जहां पीड़ित महिला का घर है उसके आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आशंका है कि महिला को अकेला पाकर स्थानीय लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेज गर्मी में भी आंगनबाड़ी सेविका को राहत नहीं। गर्मी के कारण सभी सरकारी और गैर सरकारी निरीक्षक स्थान बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका केंद्र खुले हैं। मंगलवार को तपती धूप में एक सेविका अपने 4 महीने के बच्चे के साथ प्रखंड कार्यालय में इस महीने की रिपोर्ट जमा करने पहुंची। इस संबंध में सेविका ने बताया कि भीषण गर्मी में भी रिपोर्ट जमा करने के लिए कार्यालय बुला लिया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अनहोनी की आशंका बनी रहती है। सेविका की गोद में बच्चे को देखकर 20 सूत्रीय अध्यक्ष रामानंद पांडे ने संबंधित सुपरवाइजर को हिदायत दी कि गर्मी को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे वाली सेविका सहायिका के प्रति सहानुभूति बरते। इसके बाद सुपरवाइजर ने तुरंत सेविका को छुट्टी दे दी। 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने सभी सुपरवाइजर को निर्देश दिया कि गर्मी को देखते हुए सेविका को सहूलियत दी जाए ताकि धूप में किसी की तबीयत खराब न हो। भूमि विवाद में मारपीट मामले में 4 को जेल। भूमि संबंधित मारपीट मामले में केतार थाना के द्वारा परती कुशवानी गांव में अभियुक्त मनोज प्रजापति, रामलाल प्रजापति, जगन्नाथ प्रजापति सहित बबलू प्रजापति को गिरफ्तार कर न्यायाधीश अभिरक्षा में जेल भेजा है। उक्त सभी को द्वारा 27 मई को जमकर मारपीट की गई थी। इस मारपीट के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया। थाना को दिए गए आवेदन में आलोक के वादी विष्णुदेव प्रजापति और रामविलास प्रजापति परती कुशवानी के ही बरदेयान के आधार पर केतार थाना में रामलाल प्रजापति, राम लखन प्रजापति, जगन्नाथ प्रजापति, मनोज प्रजापति, सीनियर प्रजापति, बबलू प्रजापति विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की गई है। चाईबासा में गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद। चाईबासा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में महिला सॉफ्टवेयर से गैंगरेप के
5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषियों के नाम सुरेन देवगम, शिव शंकर करजी उर्फ बाज, पूर्वी देवगम उर्फ सेठी, प्रकाश देवगम उर्फ डेबो और सोमा सिंकू उर्फ पेंट्रा है। इन लोगों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी चाईबासा के मुसफिल थाना क्षेत्र के साली हाथू गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में 5 नाबालिग को भी आरोपी हैं। सभी का मुकदमा जुनेहाइल कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि 20 अक्टूबर 2022 की शाम चाईबासा के एयरड्रोम की ओर युवती अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। शाम करीब 7 बजे आरोपियों ने दोनों को पकड़कर पहले उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लड़के को वहां से भगा दिया और लड़की के साथ 10 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। झारखंड में मई में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश के डाल्टनगंज में मंगलवार 29 मई को रिकॉर्ड 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इस संबंध में मौसम विभाग ने एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि डाल्टनगंज में पिछले 10 सालों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इससे पहले पलामू में 6 मई 1978 को अब तक सबसे अधिक उच्चतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पलामू सुबह से गर्मी को तेवर देखने को मिलता है। दोपहर होने तक भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। इस संबंध में झारखंड के 2 जिला पलामू और गढ़वा में भीषण गर्मी की मार जारी है। हालांकि कोल्हान और संथाल परगना में क्षेत्र में गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली हुई है, लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भीषण गर्मी स्क्रोब जारी है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर 29 और 30 मई को प्रदेश के पलामू और गढ़वा और चतरा से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मौसम विभाग ने झारखंड के वेस्टर्न, साउथ और सेंट्रल पार्ट में भीषण गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू से सटे गढ़वा में गर्मी उफान पर है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीते मंगलवार को 28 मई को गढ़वा में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी ने अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले 2 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के इजाफा होने का आसार है। इस दौरान 31 मई तक लू चलने के भी आसार है। उन्होंने बताया कि रेमन चक्रवात की वजह से प्रदेश के अन्य जगहों की तुलना से संथाल परगना और कोल्हान में तापमान का सामान्य रहा। झारखंड के लोहरदगा में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आए। मंगलवार को लोहरदगा और चतरा में 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह वेस्ट सिंहभूम में 43.3 डिग्री सेल्सियस, गुमला में 43.3 डिग्री, रामगढ़ में 43 डिग्री और हजारीबाग में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसी दौरान राजधानी रांची में भी चिलचिलाती गर्मी का असर देखा गया। यहाँ कल मंगलवार रात राजधानी रांची पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो सामान्य तापमान से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का सितम जारी रहने का आसार है। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर रेमल चक्रवात का भी असर देखा जा सकता है। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। ईडी ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के सामने दलील दी कि हेमंत सोरेन को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया गया है। इस मामले की अगुवाई सुनवाई 10 जून को होगी। नक्सलियों ने केबल बिछा रही कंपनी का कंटेनर फूका, एक की जिंदा जलकर मौत।
रफीक सूचना के अनुसार हथियार बंद नक्सलियों ने मैकलूगंज चामा सड़क पर कुल्ली नामक जगह पर देर रात जमकर उत्पात मचाया। कई गाड़ियां को रुकवाया गया और उन पर सवार लोगों से मारपीट की गई। इसी दौरान एक मालवाहक कंटेनर को रुकवाकर उसमें आग लगा दी गई। सूचना के अनुसार कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला, लेकिन कंटेनर के अंदर सो रहा एक व्यक्ति जिंदा जल गया। बुधवार सुबह ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, खलारी थाना इंचार्ज विजय सिंह के अलावा मैकसूलीगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस वारदात के पीछे माओवादियों नक्सली रविंदर गज्जू के दस्ते का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि केबल बिछाने वाली कंपनी से लेवी रंगदारी वसूली की मांग को लेकर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। करीब 8 माह पहले नक्सलियों ने मैकसूलीगंज में रेलवे पुल निर्माण कार्य साइडिंग पर भी हमला किया गया था और 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। नक्सलियों ने फरमान जारी रखा है कि इस इलाके में निर्माण का कोई भी काम उनकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता है। इस वारदात के पीछे जिस नक्सली कमांडर रविंदर गंजू के दस्ते का नाम आ रहा है, उस पर झारखंड पुलिस ने 20 लाख रुपए का नाम घोषित कर रखा है। थानेदार या जल्लाद, युवक को लाठियों से खूब पीटा, थूक भी चटाया। झारखंड की रूह कपा देने वाली घटना। केदुआडीह थाने की पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। पुलिस अक्सर पीड़ित परिवार की मदद करती है, उसके अनसुलझे मामले को सुलझाती है, पर यहाँ ठीक उल्टा हुआ है। जो व्यक्ति पुलिस से मदद मांगने पहुँचा, पुलिस ने उसी को बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस पिटाई से युवक अमित कुमार दास बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे तेंदुआडीह थाना प्रभारी RN ठाकुर व थाने के कुछ पुलिसकर्मी के खिलाफ मारपीट कर जख्मी कर देने की शिकायत SP हदीप P जनार्दन से की गई। SP ने युवक की शिकायत पर मामले की जांच कर DSP विधि व्यवस्था दीपक कुमार को सौंपा तथा थानेदार पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है। डंडे से की गई पिटाई अमित के पीठ के निचले हिस्से का अंग सूज गया है। जख्मी युवक अमित राजगंज दास टोला का रहने वाला है। उसे लिखित शिकायत में SP को बताया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी जया कुमारी अपने बेटे को लेकर मायके केदुआडीह थाना क्षेत्र के गोदरदास टोला आ गई थी। वह सोमवार को विवाद खत्म कर पत्नी को घर ले जाने के लिए अपने पिता मनीलाल दास को लेकर ससुराल गया था। ससुराल में दोनों पक्ष के बीच आपस में बात हो रही थी। इसी दौरान अमित के बड़े चाचा ससुर का लड़का राजन दास, तीनों लड़के जिसमें ससुराल के रूमाल दास, आनंद दास भी शामिल थे, वे लोगों ने साथ मारपीट करने लगे। उसके पिता ने उसे लोगों को मारपीट कर देख 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाप बेटे को केदुआडीह थाने ले आई। कुछ देर बाद राजन दास भी थाने पहुंच गया। उसने थाना प्रभारी RN ठाकुर से बातचीत की। इसके बाद थाना प्रभारी ठाकुर कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। इसके बाद थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी ने उसे पीठ के नीचे करीब 100 लाठी बरसाए। इतना ही नहीं, थूक भी चटाया। थाना प्रभारी ने उसे छोटी जाति का कहकर अपमानित भी किया। वह मौजूद रिश्तेदार बबलू दास और गोधर के कुछ लोगों के माना करने पर भी वे नहीं माने और उसकी पिटाई काफ़ी की। उसके साथ अपराधी की तरह सलूक किया गया। जब पिटाई से उसकी हालत खराब हो गई तो उसे PR ब्रांड भरवाकर छोड़ दिया गया। दर्द से कहराते देख उसके पिता ने उसे रात को 2 बजे करीब सदर अस्पताल में भर्ती कराया। ADM लॉ एंड ऑर्डर ने दिया आश्वासन। सरना स्थल तोड़े जाने को लेकर ग्रामीण एयरपोर्ट रोड को किया जाम। कई यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने में आई समस्या। एयरपोर्ट रोड में एक सरथना स्थल को तोड़े जाने को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों को जैसे ही पता चला कि प्रशासन ने स्टेट हैकसर
स्थित श्रद्धा स्थल को हटा दिया है। वैसे सड़क को जाम कर विरोध करने प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय ग्रामीण एयरपोर्ट रोड में बैठ गए। इस वजह से वाहनों का एयरपोर्ट तक आना जाना बाधित हो गया। पुलिस और प्रशासन के लोगों को समझाने में लगे रहे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने आश्वासन दिया कि श्रद्धा स्थल को नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद जाम हटाया गया। स्थानीय लोगों के साथ हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया कि 6 जून को रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक होगी। इसमें नया श्रद्धा स्थल बनाने का निर्णय लिया जाएगा। नया श्रद्धा स्थल कहां होगा, इस पर विचार किया जाएगा। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वरी नाथ आलोक ने बताया कि ग्रामीण को समझाने के बाद जाम हटाया गया। जाम की वजह से फ्लाइट पकड़ने के लिए जाने वाले यात्रियों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।